भारत बायोटेक कंपनी का स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है, अब क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे और आखिरी चरण में पहुंच चुका है, जिसके पूरा होते ही इसे मार्केटिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में लगभग 22 सेंटर्स पर इस ट्रायल को किया जाना है, जिसमें 25,800 लोगों को शामिल किया जाएगा। अब तक ये सारा न्यूज़ आप लोगों ने जान लिया होगा, पर इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रायल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। जैसे क्या यह वैक्सीन सुरक्षित है, क्या इस क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग शामिल हो सकते हैं, इस ट्रायल में शामिल होने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, अब तक किन किन जगहों पर यह ट्रायल शुरू हो चुका है और भोपाल में आप किस तरीके से इस ट्रायल में शामिल हो सकते हैं, किसे कांटेक्ट करना है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी डूअर। हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं कि हमारे देसी कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। यानी कि इस वैक्सीन ने प्री क्लिनिकल स्टडी, जिसमें जानवरों के ऊपर ट्रायल्स किए जाते हैं, और क्लिनिकल स्टडी का फेज 1 और फेज 2 दोनों सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। क्योंकि भारत बायोटेक कंपनी ICMR के साथ मिलकर ये ट्रायल कर रही है, इसका मतलब है कि भारत सरकार भी इस वैक्सीन को डेवलप करने में शामिल है। आप में से कई लोग इस ट्रायल में शामिल भी होना चाहते होंगे और आपके मन में तरह तरह के सवाल भी उठ रहे होंगे। तो आइए इन्हें एक एक करके जानते हैं। पहला सवाल, अब तक यह ट्रायल किन किन जगहों पर शुरू हो चुका है? तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। भोपाल के पीपल्स यूनिवर्सिटी में 27 नवंबर को यह ट्रायल शुरू हो चुका है। भोपाल के ही गांधी मेडिकल कॉलेज में भी इस ट्रायल को शुरू होना है, जो अब तक नहीं हुआ है। पीपल्स यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल ट्रायल में आप किस तरीके से शामिल हो सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। बाकी और राज्यों में जैसे हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका के अलग अलग सेंटर्स पर इसके ट्रायल शुरू हो चुके हैं, जिसके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आने वाले समय में कुछ और सेंटर्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे। दूसरा सवाल, क्या यह वैक्सीन सेफ है? जी हाँ, यह वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट आई हुई है और कंपनी द्वारा जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके अनुसार शॉर्ट टर्म में यह वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। लॉन्ग टर्म सेफ्टी रिकॉर्ड के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। इस वैक्सीन की जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें मरे हुए कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि जनरली सेफ माना जाता है, क्योंकि इस तरह के वैक्सीन का इंजेक्शन लेने के बाद हमारे शरीर में जनरली कोई खतरनाक रिएक्शन नहीं होता है। इस वैक्सीन की सेफ्टी पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे एक बार आप जरूर देख लें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि इस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने के क्या फायदे हैं? तो अगर आप इस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होते हैं तो आप मानव सभ्यता को कोरोना वायरस से बचाने में मदद करेंगे। दूसरा फायदा यह है कि आपको कोरोना वैक्सीन फ्री में और सबसे पहले मिल रही है, जो कि और लोगों को 6 महीने के बाद ही अवेलेबल हो पाएगी। तीसरा फायदा, इस ट्रायल में शामिल होने से पहले आपके कोरोना से रिलेटेड कई महंगे टेस्ट किए जाएंगे, जो कि फ्री में होगा। और चौथा फायदा यह है कि आपको इस ट्रायल में शामिल होने के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे, 750 रुपये पहले इंजेक्शन के समय, और 1 महीने बाद जब आप दूसरा इंजेक्शन लेने आएंगे फिर आपको 750 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ट्रायल में शामिल होने के क्या नुकसान हैं? वैसे तो इस ट्रायल में शामिल होने के कोई भी नुकसान नहीं है, पर कभी कभार इंजेक्शन के कारण छोटे मोटे रिएक्शन हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी भारत बायोटेक कंपनी की होगी। इस वैक्सीन के कारण अगर आपको कोई भी नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई भारत बायोटेक कंपनी करेगी। अगला सवाल है कि इस ट्रायल में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आपको कभी भी कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो आप इस ट्रायल में शामिल हो सकते हैं। इस ट्रायल में शामिल होने के पहले आपकी आधे घंटे की काउंसलिंग होगी, जिसमें आपको इस ट्रायल से जुड़ी सारी बातें बताई जाएगी और उस दौरान आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं।
ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके कारण आप इस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल नहीं हो सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें इस ट्रायल में शामिल होने के पहले। तो अब जानते हैं इस क्लिनिकल ट्रायल का स्टडी डिजाइन क्या है। यह एक तरह का रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल है। इसका मतलब है कि इस क्लिनिकल ट्रायल में जितने भी लोग शामिल होंगे उनमें से आधे लोगों को प्लेसिबो यानी कि नकली दवाई और आधे लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। किसे कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और किसे नकली दवाई दी जाएगी यह किसी को भी पता नहीं रहेगा, ना ही डॉक्टर को, ना नर्स को, ना किसी स्टाफ को। और आपको नकली वैक्सीन के इंजेक्शन लगेंगे या असली वैक्सीन के, इसका चांस आधा आधा है। क्लिनिकल ट्रायल खत्म होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा इंजेक्शन लगा था। क्लिनिकल ट्रायल्स में किसी भी तरह की पार्शियलिटी या पक्षपात ना हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। अगर आप भोपाल के पीपल्स यूनिवर्सिटी में चल रहे कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स में शामिल होना चाहते हैं तो आप 9 बजे से 4 बजे के बीच में किसी भी दिन अपना आधार कार्ड लेकर आ सकते हैं। आने के पहले आप 7554005240 पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं। 5 दिसंबर तक इस ट्रायल में 180 लोग इनरोल हो चुके हैं और पीपल्स यूनिवर्सिटी को सिर्फ 1000 वॉलंटियर्स लेने की ही परमिशन मिली है। डॉक्टर राघवेंद्र गुमास्ता इस सेंटर के इंचार्ज हैं। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो आप इनसे भी मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछें, मैं सबको आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।